डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपको स्मिट अभिक्रिया समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के द्वारा एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन प्राप्त किए जाते हैं। ये स्मिट अभिक्रिया प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। इसके द्वारा एलिफैटिक व एरोमेटिक दोनों प्रकार के प्राथमिक एमीन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं स्मिट अभिक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो डियर स्टूडेंट, स्मिट अभिक्रिया की परिभाषा है, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। डियर स्टूडेंट, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? स्मिट अभिक्रिया। बहुत ही आसान है डेफिनेशन। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किससे कराते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया कहलाती है स्मिट अभिक्रिया। ओके, अब आइए समझते हैं इसका एग्जांपल। डियर स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे CH3COOH, एसिटिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ओके, और प्लस इसकी क्रिया कराना है हमें हाइड्रोजोइक अम्ल से N3H। ये क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H। ओके, और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। नाम लिख दे इसका, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। और ये क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। और इन दोनों की क्रिया होती है डियर स्टूडेंट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन का समान सूत्र क्या होता है? RNH2। ये प्राथमिक एमीन है। ओके, अब यहाँ देखिए R क्या है? एल्किल समूह, तो यहाँ R की जगह क्या है? यहाँ CH3। तो डियर स्टूडेंट, क्या बन जाएगा हमारा? CH3NH2। R की जगह क्या आ जाएगा? CH3। यही तो R है। R का मतलब एल्किल समूह, यहाँ एल्किल समूह क्या है? मेथिल। तो आगे मेथिल, R की जगह क्या है? मेथिल और NH2, मेथिल एमीन। ये क्या है? प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन में क्या होता है? NH2 समूह पाया जाता है प्राथमिक एमीन में। तो RNH2 ये क्या है? प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन में जो समूह होता है वो क्या होता है? NH2। ओके, तो RNH2 ये क्या है? प्राथमिक एमीन है। ओके, तो यहाँ देखिए क्या प्राप्त हुआ? CH3NH2, मेथिल एमीन। और प्लस देखिए क्या क्या बनेगा? प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और प्लस देखिए यहाँ पर इसमें 3 N परमाणु है तो 1 N परमाणु यहाँ लगा है, इसमें नाइट्रोजन गैस भी निकलती है, N2 गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड, 2 गैसें निकलती हैं। और ये क्या प्राप्त हो गया? मेथिल एमीन। मेथिल एमीन। ओके, ये क्या है? प्राथमिक एमीन है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अब ये देखिए ये एलिफैटिक एमीन है, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन है। अब अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों में एलिफैटिक की जगह एरोमेटिक ले लें, अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन होता है? C6H5COOH। इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है,
क्योंकि सीमेंट अभिक्रिया के द्वारा एलिफैटिक व एरोमेटिक दोनों प्रकार के प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। तो जब हम यहाँ पर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे तो एलिफैटिक प्राथमिक एमीन प्राप्त होंगे, और जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराएंगे, तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन प्राप्त होंगे। ओके, इसकी क्रिया कराते हैं हम N3H यानी हाइड्रोजोइक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्या बनेगा, C6H5NH2, C6H5NH2। ये क्या है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, इसका नाम है एनिलीन। क्या है, एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन प्राप्त होता है। और प्लस यहाँ भी CO2 गैस निकलेगी और प्लस N2 गैस निकलेगी। तो ये है डियर स्टूडेंट सीमेंट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के द्वारा आप प्राथमिक एमीन एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के प्राथमिक एमीन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और अक्सर क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में यह अभिक्रिया पूछी जाती है। और अगर आप इस अभिक्रिया को तैयार कर लेते हैं तो इससे कई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे जो इस अभिक्रिया के द्वारा हल हो जाएंगे। कहीं व्हाट हैपेंस पे कैसे प्राप्त करोगे, अब आ जाए कि कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक अम्ल से मेथिलेमीन या बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, तो आपको सीमेंट अभिक्रिया अगर याद है तो बड़ी आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक व शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।